नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पीएम मोदी अपने 3 दिवसीय यूरोप दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन पीएम का ये दौरा भारत का विश्व में क्या पैगाम देगा या फिर विश्व के अन्य देशों में इस विजिट का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध के 77 दिन हो गए हैं और इन बढ़ते दिनों में युद्ध स्तर भी बढ़ता ही जा रहा है। रूस की ओर से हमला बंद नहीं किया जा रहा, वहीं यूक्रेनी सेना भी जवाब देने में जुटी हुई है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर जब ज्यादातर देश दो घरों में बट गए, ऐसे समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर है। इस युद्ध की वजह से पीएम की ये यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है और इसका पहला कारण ये भी है कि पीएम मोदी का यह 2022 की सबसे पहली यात्रा होगी, सबसे विदेश यात्रा जिनका 3 देशों में यात्रा पर पीएम गए हुए। ये वही 3 देश है जहां पर रूस यूक्रेन की जंग में बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी नीति तटस्थ बना रखी है। अमेरिका और जापान सहित पूरे यूरोप के कई देशों में भारत पर रूस की आलोचना करने का दबाव भी बनाने का कोशिश कर चुकी है, लेकिन अब तक भारत ने रूस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। इन 3 देशों की यात्रा पर निकलने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप कई चुनौतियों का सामना कर रही है। मैंने अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूं, जो भारत की शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण साथी है। पीएम का ये बड़ा बयान और पीएम का यूरोप दौरा रूस यूक्रेन में युद्ध में क्या रंग लेकर के आएगा? क्या इससे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमेगा? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग के बीच खास अहम है पीएम मोदी की यात्रा। मोदी मॉडल से रुकेगा वर्ल्ड वॉर। 3 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से पीएम की मुलाकात। विदेश यात्रा से युद्ध में आएगा कौन सा नया मोड़? रूस और यूक्रेन के बीच टकराव चरम पर है। पूरी दुनिया की निगाहें इस संकट पर टिकी हुई है। हथियार, प्रशिक्षण और सैनिक के रूप में यूक्रेन को नाटो से मिलने वाले सहयोग को रूस अपने लिए खतरा मानता है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के 77 दिन हो गए हैं और इन बढ़ते दिनों के साथ युद्ध स्तर भी बढ़ रहा है। रूस की ओर से लगातार बमबारी और धमाके किए जा रहे हैं, वहीं यूक्रेनी सेना भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है। इस युद्ध का आलम यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब जब ज्यादातर देश 2 घरों में बट गए हैं, कोई रूस के खिलाफत की लकीर खींच रहा है तो कोई यूक्रेन के लिए बगावत का एजेंडा। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर है। इस युद्ध की वजह से पीएम की ये यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। ये दौरा ऐसे समय में और भी अहम हो जाता है जब अमेरिका और जापान सहित यूरोप के कई देश भारत पर रूस की आलोचना करने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी नीति तटस्थ बना रखी है, लेकिन अब तक भारत ने रूस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। 3 देशों की यात्रा पर निकलने से पहले पीएम बस यही कहा कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। मैं अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूं, जो भारत की शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण साथी है। पीएम के इस बयान ने यूरोप सहित विश्व के सभी कोने में हलचल पैदा कर दी है। पीएम मोदी का ये यूरोप दौरा इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है कि यूरोप लगातार भारत से रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कहता रहा है। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कह चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में भारत मध्यस्थता करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में पीएम इन तीनों देशों में संकट को हल करने पर भी चर्चा कर सकते हैं और इस चर्चा का सभी को बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि पीएम के इस दौरे से इस युद्ध को विराम लगाने का एक किनारा जरूर मिलेगा। इस साल की पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा होगी। यूं तो ये यात्रा बायलैटरल मसलों पर ही रहने वाली है, लेकिन बीच युद्ध में इस यात्रा की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है
क्योंकि पीएम मोदी जिन 3 देशों में जाने के लिए रवाना हुए हैं वो तीनों ही अमेरिका लीडरशिप वाले गठबंधन नाटो के अहम सदस्य हैं। हालांकि डेनमार्क जरूर इस युद्ध में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, लेकिन जर्मनी और फ्रांस तो रूस के यूक्रेन हमले के धुर विरोधी देश है। दोनों ही देश यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं और इस जंग में यूक्रेन को हथियार भी मुहैया करा रहे हैं। इसके साथ ही रूस पर लगी आर्थिक पाबंदियों में भी इन दोनों देशों की अहम भूमिका है। ऐसे में पीएम मोदी का यहाँ जाना पूर्ण संकेत दे रहा है कि इस युद्ध के मायने जल्द बदलने वाले हैं। इस विदेश दौरे में पीएम तीनों देशों में लगभग 65 घंटे बिताएंगे और 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम की शिरकत के दौरान इस बाबत मसले पर कोई बड़ी बातचीत हो सकती है। फिलहाल अभी तक रूस यूक्रेन को लेकर किसी तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है और अब देखना ये है कि पीएम के दौरे का प्रभाव रूस यूक्रेन वॉर पर कितना देखने को मिलेगा। रूस और यूक्रेन, इन दोनों के बीच चल रही जंग को महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा। तमाम देशों की तरफ से कूटनीतिक के नए नए दांव पेच चले जा रहे हैं। ऐसे में भारत जैसे देश की भूमिका बेहद खास हो चली है। अमेरिका खेमे की कोशिश कर रही है कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग थलग कर दे, लेकिन भारत जैसे रूस के अहम दोस्त की वजह से ये कोशिश परवान पर नहीं चढ़ पा रही है। तो वहीं अब यूरोप के देशों में पीएम का ये दौरा रूस और यूक्रेन वॉर में कितना बदलाव लाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।